बंधुओं, यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो हर पल सूरज की भांति जलना भी होगा। सफर चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हर हाल में तुम्हें चलना ही होगा, क्योंकि बंधुओं चलना ही जीवन है और रुक जाना तो मृत्यु के समान है। जी हाँ बंधुओं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अद्भुत और विशेष कार्यक्रम जो आपकी जिंदगी में आने वाली कई ढेर सारी मुसीबतों से आपको बचा सकता है। पितृपक्ष में भूल कर भी मत करना ये 3 काम, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और पितृ देवताओं का श्राप भी लगेगा। आपने थंबनेल में तो यह देख ही लिया होगा और आपके मन में यह उत्सुकता भी है कि ऐसे कौन से 3 काम हैं जिन्हें इस पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करना है, कहीं जाने अनजाने में कोई गलती न कर बैठे, क्योंकि वैसे ही जिंदगी में कोई परेशानियां कम थोड़े ही हैं कि और गलतियां करके नई मुसीबतों को मोल ले आए। बंधु, पितृपक्ष एक बहुत ही खास पक्ष होता है। इस पक्ष में ही वर्ष भर आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी या आपको सिर्फ दुख तकलीफ मिलेंगी, इस बात का निर्धारण हो जाता है। तो आज का यह वीडियो आपके पूरे वर्ष भर के लिए एक सही मार्गदर्शन का कार्य करेगा। हम इस कार्यक्रम में पितृपक्ष के बारे में, पितरों के विषय में और पितृदोष के विषय में बहुत ही सटीक और शास्त्रों से लिया गया विशेष ज्ञान आपको देने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम आपको अंत तक अवश्य देखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम रोज रोज नहीं बनते हैं। बहुत ही विशेष प्रयासों से, मेहनत से ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते हैं जो शुद्ध ज्ञान को लेकर आते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि पितृ पक्ष क्या है, क्यों है और क्यों इसे मनाया जाता है, यानी इसका मनाया जाने का कारण क्या है। दूसरा कि इस पितृ पक्ष का आप पूरा लाभ कैसे ले पाएंगे, कौन सी है वह प्रयोग विधि, कौन सी है वे कार्य जिनसे पितृ देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपको बरकत का, शुभता का आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ साथ हम उन 3 महान गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें आपको भूल कर भी इस 16 दिनों के पितृपक्ष में नहीं करना है। इसी के साथ साथ आपको हम एक ऐसा विशेष गुप्त और महाशक्तिशाली वैदिक उपाय बताएंगे जिसे एक बार कर लेने मात्र से ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितरों का प्रकोप हो, पितृ दोष हो, वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि बेहद ही ज्ञानवर्धक ज्ञान का खजाना हम लेकर आए हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन माता रानी को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से यह संपूर्ण संसार चल रहा है। बिना माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, जिसके बिना स्वयं शिव भी सबके समान है। ऐसी महामाई माँ बगलामुखी को याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की निश्चित कृपा आपको प्राप्त होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह पितृपक्ष असल में है क्या। आपने सुना तो है, कुछ इसके बारे में ज्ञान भी है आपको, कुछ अधूरी सी नॉलेज है और कुछ कच्चा पक्का सा है। तो चलिए इसे पूरी तरह से आपको सटीक और मजबूत ज्ञान बनाकर आपके लिए पेश कर देते हैं। तो समझिए कि जब कोई इंसान इस संसार में आता है, हमारे शास्त्रों में इन बातों का वर्णन है कि उसके ऊपर 5 प्रकार के ऋण अपने आप लग जाते हैं। उन ऋणों को वह लेकर ही आता है। ऋण तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 5 ऋण उसे चुकाने ही चाहिए अपने जीवन काल में, हर हालत में। कौन से हैं वो 5 ऋण? देव ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण, भूत ऋण और पितृ ऋण। जी हाँ बंधु, मात्र ऋण भी है, लेकिन हम अभी उसके विषय में बात नहीं करेंगे। तो अब ये जो ऋण हैं, ये कैसे चुकाए जाते हैं, इनका नियम क्या है? अभी तो हमने ऋणों के बारे में जान लिया, क्योंकि बंधु जिस भी ऋण को आप चुका नहीं पाएंगे अपने जीवन काल में, वह ऋण दोष का कार्य करने लगता है और जीवन में तो दुख देता ही है। मृत्यु के बाद भी वह संस्कार बनकर आपके साथ चला जाता है और अगले जन्म में जन्मजात दुख के साथ आपको पीड़ाएं देना शुरू कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही गरीब स्थिति में पैदा होते हैं, कुछ लोग शरीर से अपाहिज पैदा होते हैं, कुछ लोग इसकी जगह एकदम उलट बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं और कुछ लोग बहुत ही योग्यता के साथ, बड़ी विलक्षण प्रतिभाओं के साथ पैदा होते हैं। तो ये इनके पिछले जन्मों के संस्कार ही तो हैं, जिनसे ये अगले जन्म में अद्भुतपूर्व कार्य कर पा रहे हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि ये ऋण चुकाए कैसे जाते हैं, फिर हम पितृ ऋण की बात करेंगे। अंत में वही हमारा मूल विषय है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देव ऋण की। यह देवताओं का ऋण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई इंसान यज्ञ हवन आदि करता है और उसमें जो आहुतियां दी जाती हैं उससे देवताओं को ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि आपको इस संसार में लाने का और इस संसार को रचने बसने का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रेय तो देवताओं को जाता ही है। तो यह श्रेय आपके ऊपर ऋण है। तो जब आप यज्ञ हवन आदि करवाते हैं और आहुतियां करते हैं तो आपका देव ऋण समाप्त होने लगता है, और जब आप लंबे समय तक यह कार्य करते हैं तो आपका ऋण चुक जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी यज्ञ हवन आदि आपको करते रहना चाहिए, यह बहुत अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं गुरु ऋण की। तो गुरु ऋण गुरु से जुड़ा हुआ है। आपने किसी को गुरु बनाया और उनसे ज्ञान हासिल किया, फिर आपने उसी ज्ञान को बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से किसी को दे दिया, तो यह आपका गुरु ऋण है जो कि चुक गया। बहुत ही सरल है। बस यहाँ पर गलती यह कर देते हैं लोग कि अपने ज्ञान की कीमत लेने लगते हैं। जैसे कि आपने शिक्षा प्राप्त की अपने गुरु से और फिर आपने शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया, तो आपको उस शिक्षा का मूल्य नहीं लेना है। लेकिन यह तो बड़ी अटपटी सी बात हो गई, क्योंकि किसी किसी का तो प्रोफेशन ही होता है कि वो टीचर हैं और उसी से कमा रहे हैं। तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि अपनी हर एक क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे गरीब आप छांट लीजिए कि ये गरीब है, फीस नहीं दे सकते, इनकी हालत खराब है, उन्हें मुफ्त में पढ़ा दीजिए। हो सके तो उनकी किताबों की भी व्यवस्थाएं कर दीजिए, कॉपी पेन वगैरह भी उन्हें दे दीजिए। अगर आप यह सब कर देते हैं तो आपका यह ऋण चुक जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारी वैदिक परंपरा में शिक्षा को कभी बेचा नहीं जाता है। यह असल में शास्त्र विरुद्ध कृत्य है। अब बात करते हैं लोक ऋण की। तो अब लोक ऋण क्या है? लोक ऋण है इस संसार में रह रहे तमाम दुनियादारी के जो लोग हैं उनके प्रति आपके जो दायित्व हैं। कोई रिश्ता है आपका, कोई मित्र है, कोई यूं ही सड़क पर परेशान भिखारी बैठा हुआ है, उसे जरूरत है भोजन की, तो ये सारे लोक कल्याण के जो आप कार्य करेंगे, जिन्हें आप निस्वार्थ भाव से दान धर्म आदि पुण्य के कार्य करेंगे, तो आपका जो लोक ऋण है वह चुक जाएगा। अब बात करते हैं भूत ऋण की। तो भूत ऋण केवल और केवल भोले बाबा की पूजा से, आराधना से ही चुक सकता है। यह एक तरह से देखा जाए तो भोले बाबा का ऋण है जो आपके ऊपर है। तो आपको भोले बाबा की पूजा पाठ अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। ज्यादा नहीं तो सोमवार के सोमवार भोले बाबा को जल समर्पित अवश्य करना चाहिए, और सावन के सभी दिनों में भोले बाबा को जल समर्पित करें। इससे आपका भूत ऋण चुक जाता है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम पितृ ऋण की। जी हाँ बंधु, पितृ ऋण ही बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है, परेशानी देने वाला होता है, क्योंकि बाकी सारे ऋण तो इंसान आसानी से चुका भी सकता है, लेकिन पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है और इसे चुकाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि संसार में आप आए हैं, दुख सुख जो भी भोग रहे हैं, सुविधाएं जो भोग रहे हैं, उनमें सब में आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का हिस्सा होता है। पितृ जीवन भर आपके साथ चलते हैं, जीवन भर आप पर नजर रखते हैं और आप पर आश्रित भी रहते हैं, क्योंकि ऊर्जावान आपसे ही हो रहे हैं वो। अगर आपके कर्म जरा से भी गड़बड़ा जाते हैं तो पितृ तुरंत आपको श्राप देने लगते हैं। उसी को पितृ दोष कहते हैं। जी हाँ बंधु, अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ज्ञान और दे देते हैं कि पितृ भी 3 प्रकार के होते हैं शास्त्रों के अनुसार। सबसे पहले ऊर्ध्वगामी पितृ होते हैं, जिनका निवास स्थान पितृलोक में होता है, जो सूर्य लोक के बिल्कुल नजदीक है। जी हाँ बंधु, और पितरों के, ऐसे पितरों के जो भगवान हैं, आराध्य हैं, वे भगवान श्री विष्णु नारायण हैं। वैसे इनके अधिपति आर्य माँ है, जो कि ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं, इंद्र के भाई हैं ये। लेकिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं पितृ। दूसरे पितृ हैं अधोगामी पितृ। अब अधोगामी पितृ कौन होते हैं? ये प्रेत बनकर इसी मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं। पितृलोक में इन्हें जगह मिलती नहीं है, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं बहुत ही निचले स्तर की होती हैं, निकृष्ट होती हैं। असल में ये ऐसे लोगों की आत्माएं होती हैं जिन्होंने जीवन भर गलत काम किए हैं और ये धुंधकारी की तरह प्रेत बनकर यहाँ भटक रहे हैं। इनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। अब ये अपनी वासनाओं की, अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए लोगों के शरीर पर कब्जा करते हैं, उनके जीवन पर कब्जा करते हैं और उनके माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं। यह बहुत ही खराब योनि होती है। बेशक प्रेत आपके घर का ही है सदस्य, परिवार का ही सदस्य है, लेकिन वह आपको भयंकर तरीके से पीड़ित कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में कभी भी आटा माड़ के उसकी लोई बनाकर बचा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में या कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में आपके ही प्रेत घूम रहे हैं और वे उसे जरूर चखेंगे, क्योंकि वह प्रेतों का भोजन है, पिंड बन जाता है वह।
और जब प्रेतों का झूठा भोजन आप अपने घर के लोगों को खिला देंगे तो आपके घर के लोगों की मानसिकता तो दूषित हो ही जाएगी, उनके ऊपर प्रेतों की वासनाएं हावी हो जाएंगी। तो ये अधोगामी पितृ होते हैं। अब इन सबसे श्रेष्ठ पितृ होते हैं जिन्हें हम मुक्त पितृ कहते हैं। जी हाँ मित्रों, मुक्त पितृ का मतलब होता है जिन्होंने बड़ा ही तप किया है, बड़ी ही साधनाएं की हैं और उच्च स्तर के साधक बन चुके हैं और अब सीधे भगवान की परम धाम में, परम ऊर्जा में विलीन हो चुके हैं, यानी कि मुक्त हो चुके हैं। अब इनका निर्वाण हो गया है, इनकी मुक्ति हो गई है, अब जन्म मरण की इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ये किसी भी लोक में नहीं रहते हैं, ये सीधे भगवान के परम धाम में वास करते हैं। इनका जन्म और मृत्यु नहीं होता, इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनका किसी से कोई नाता नहीं होता। तो इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जो अधोगामी पितृ हैं उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने पितृ पूर्वज जो पितृलोक में रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने, नारायण ने इन पितरों को जो पितृलोक में रह रहे हैं 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आने का आदेश दिया। और इस चतुर्मास में यानी कि 4 महीने के लिए जब भगवान नारायण योग निद्रा में होते हैं तो 15 दिनों के लिए, या यूं कहे कि 16 दिनों के लिए, क्योंकि श्राद्ध 16 दिनों का नहीं 15 दिनों का होता है और पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। तो ये 16 दिनों के लिए पितृ ही इस धरती का कार्यभार संभालते हैं, या यूं कहें कि सृष्टि का संचालन करते हैं। तो अब आर्य माँ जो इनके अधिपति हैं वे कहते हैं कि जिस घर के पितृ हैं उस घर में जाएं और उस घर की व्यवस्थाओं को देखें और उन्हीं से ऊर्जा ग्रहण करके वापस आएं। लेकिन आप लोग तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आपसे तो वे ऊर्जा ही ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल निस्तेज निष्प्राण होकर वो वापस चले जाते हैं और फिर आपको श्राप दे जाते हैं कि कैसे हमारे बच्चे हैं जो हमारी परवाह ही नहीं करते, हमारे बारे में बात ही नहीं करते, चर्चा ही नहीं करते, हमारे मान सम्मान की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे हमारे जो वंशज हैं, हमारे बच्चे हैं, इनका क्या फायदा है? तो आपको वो श्राप दे देते हैं। इसी को पितृ दोष लगना कहते हैं। तो यहां तक आपने समझ लिया कि इंसान के ऊपर किस प्रकार के ऋण होते हैं, कितने दोष होते हैं, पितृ दोष क्या है और यह श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है। यहां तक आपने सारी बातें समझ ली। अब हम आपको बता रहे हैं कि पितृ पक्ष के दौरान आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके पितृ तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको शुभता का आशीर्वाद देंगे, बहुत प्रसन्न होकर बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद देंगे। तो आपको पंचबली संस्कार करना होगा। पंचबली संस्कार क्या है इसे आप ध्यान से समझिए। पंचबली से आप डर मत जाना कि यहाँ किसी की बलि नहीं देनी है। यहाँ पर बलि का मतलब है भोजन। अब यहाँ पर हम 5 प्रकार के जीवों को भोजन कराएंगे, इसे ही पंचबली संस्कार कहा जाता है। तो पहला जीव होगा कुत्ता, दूसरा जीव होगा गाय, तीसरा जीव होगा कौवा, चौथा जीव होगा चींटियां या फिर कीट, और 5वां जो भोजन होगा पंचबली संस्कार का वह देवताओं को दिया जाता है। जी हाँ बंधु, अब यह कैसे होता है? वैसे तो इसकी विधि बहुत ही स्पष्ट और सरल है, लेकिन इसे बताने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जिन पंडित जी से पूजा पाठ कराते होंगे, आपके गली मोहल्ले के होंगे, आपके आसपास के होंगे, उनसे मिलें और उनसे कहें कि हमें इस पितृपक्ष में पंचबली संस्कार करवाना है। इसके लिए आप हमें पूरी प्रक्रिया बताएं। पंडितों को जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उन्हें इन सब के बारे में अच्छी तरह से पता होता है। तो आप यह पंचबली संस्कार अवश्य करें। इसी से आपके पितृ आपसे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे, तभी आपको आशीर्वाद देंगे। बाकी ब्राह्मणों को जो आप भोजन कराएंगे वह एक सामान्य प्रक्रिया है, उसे भी आप अवश्य कराएं, वह भी आवश्यक है, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन इसे आप अवश्य करें पंचबली संस्कार को। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उन 3 कार्यों के बारे में जिन्हें आपको इस पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ बंधु, याद रखना कि यह जो पितृपक्ष होता है इसे मृत्यु का पक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वे सारी आत्माएं घूमेंगी जो पहले इस संसार में रहा करती थी, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए पितृपक्ष के सारे संस्कार दक्षिण दिशा में मुख करके किए जाते हैं। दीपक भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही जलाया जाता है, क्योंकि दक्षिण मृत्यु की दिशा है, यम की दिशा है। तो सबसे पहला कार्य जो आपको इस पितृपक्ष में नहीं करना है, और वैसे तो हम कहेंगे कि कभी भी मत करना, तो यह कार्य है मांस, मदिरा, जीव हिंसा और व्यसन। अब मांस मदिरा का सेवन तो आपको कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शास्त्र विरुद्ध है, इंसानियत के भी विरुद्ध है। और जीव हिंसा इसे भी आपको नहीं करनी है। अब जीव हिंसा आप कैसे करेंगे? तो मांस भक्षण करेंगे तो जीव हिंसा तो होगी ही। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में चूहों को मारने वाली दवाइयां रख देते हैं, यह भी बहुत खतरनाक है, इससे भी पाप आपके ऊपर लगता है। कुछ लोग
बहुत ही गलत तरीकों से चूहों को मारने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जहरीले पदार्थ रख देते हैं। ये बहुत ही घृणित और नीच कार्य है, इसे कभी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ लोग गायों को मारकर भगा देते हैं। दरवाजे पर कोई गाय आ गई, गोबर कर गई, तो उन्हें गुस्सा आ गई, उन्होंने डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर भगा दिया, कुत्तों को मार मार कर भगा दिया। ये सारे कार्य आपको इस पितृपक्ष में नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ आपको अधिक सोना नहीं है और सूर्योदय से पहले ही जाग जाना है, यह नियम आपको बनाना है। किसी भी प्रकार का व्यसन आपको नहीं अपनाना है। याद रखना कि अधिक सोना भी एक व्यसन ही है, तो इस आदत से भी आपको बचना होगा। अब दूसरा कार्य, आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी का हक नहीं मारना है, बेईमानी नहीं करनी है, दलाली का काम नहीं करना है, ब्याज का काम नहीं करना है और किसी कमजोर और असहाय व्यक्ति को पीड़ा नहीं पहुंचानी है। अब ये काम आप कैसे करते हैं? किसी किसी का तो व्यवसाय ही यही है, तो भाई व्यवसाय ही यही है तो क्या कर सकते हैं कि भाई कमीशन का बिजनेस है या फिर ब्याज का बिजनेस है, तो आप उसका कुछ हिस्सा मंदिर में दान अवश्य करें और हनुमान जी की नित्य पूजा अवश्य करें, तभी आपका यह जो कर्म है इसका आपको क्षमादान हो सकता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ अवश्य करें, अन्यथा आपका यह जो कर्म है यह आपको पाप के मार्ग पर ले जा रहा है। कौन सा? ब्याज का काम करना और दलाली का काम करना। अब कमजोर को आप सताते कैसे हैं? छोटी दुकान वाला है, ठिलिया वाला, रेडी वाला है, उससे जरूरत से ज्यादा मोल भाव करेंगे और उसे रेट टू रेट सामान बेचने के लिए मजबूर करेंगे। उसे तो बेचना ही है, तो बेचारा कभी कभी रेट के रेट यानी दाम के दाम पर चीज भी बेच देता है, मजबूरी है, नहीं तो सामान खराब हो जाएगा। तो आपको ऐसे गरीब छोटे दुकानदारों के साथ ज्यादा मोल भाव नहीं करना है। अरे भाई 10-20 रुपए ज्यादा ले भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, माता रानी प्रसन्न होंगी तो और बहुत कुछ आपको दे देंगी, लेकिन किसी का हक आपको नहीं मारना है। मेहनत करते हैं बेचारे, और याद रखना कि ऐसे लोगों के अधिपति शनिदेव हैं। कभी कभी इन बातों से शनिदेव आपसे क्रुद्ध भी हो सकते हैं। अब कोई कोई व्यक्ति की आदत होती है कि बात बात पर झूठ बोलते हैं, तो ये नहीं करना है, पल पल पर झूठ नहीं बोलना है। और बेईमानी के बारे में तो सोच भी मत लेना, ऐसा करते ही तुरंत पितृदोष लग जाएगा हर हालत में आपके ऊपर। अब बात कर लेते हैं तीसरा, दान के विषय में, क्योंकि दान का महत्व है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, तो हम कुछ भी दान करने लगते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको दान नहीं किया जाता है। कुंडली के अनुसार देखिए, आपके जो ग्रह मजबूत है, आपको लाभ दे रहे हैं, उनसे जुड़ी चीजों का दान आपको नहीं करना है। अब फिलहाल पितृपक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको लोहे के कोई भी बर्तन या कोई सामान आपको दान नहीं करना है। पीतल का कोई बर्तन, कोई सामान आपको दान नहीं करना है। साथ ही साथ प्लास्टिक के, कांच के कोई भी चीज, कोई भी बर्तन, कोई भी सामान आपको दान नहीं करना है। इनसे आपका शनि, गुरु और राहु दूषित हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा। इसी के साथ साथ आपको अपने जूते, चप्पल, कपड़े, घर की झाड़ू यानी कि नई झाड़ू खरीद कर भी दान ना करें, घर की भी ना किसी को दें। साथ ही साथ तेल भूल कर भी पितृपक्ष में किसी को दान नहीं करना है। इसी के साथ साथ धार्मिक किताबें, भगवान की मूर्ति या फोटो और इत्र यानी जिसे हम परफ्यूम वगैरह कहते हैं, यह बहुत दान में दिया जाता है, फैशन चलता है इसका, आपको इसका दान नहीं करना है। पितृपक्ष में तो भूल कर भी नहीं करना है, वरना आपका शुक्र खराब हो जाएगा और पितरों की पीड़ा आपको होगी सो अलग। इसी के साथ साथ गहने भी आपको किसी को दान में नहीं देने हैं। आभूषण का दान पितृपक्ष में पूरी तरह से निषिद्ध होता है। अब बात कर लेते हैं एक नित्य किए जाने वाले उपाय की, जिसे आपको पूरे वर्ष भर करना चाहिए। पितृपक्ष में तो आपको करना ही चाहिए। हमने आपको बताया कि सूर्य लोक के सबसे नजदीक पितृलोक है, तो सूर्य देवता को जब भी कोई चीज समर्पित की जाती है तो वह पितृलोक तक अपने आप स्वतः ही पहुंच जाती है। वैसे भी शास्त्रों की माने तो जो सूर्य देव की जो किरणें हैं यानी प्रकाश है, उसी प्रकाश की किरणों पर पितरों की ऊर्जा सवार होकर हमारे इस धरती लोक तक आ पाती है। तो सूर्य देवता का पितरों से बहुत बड़ा नाता होता है, तो आपको सूर्य को अर्घ वर्ष भर देना चाहिए। ये पितृपक्ष में तो देना ही चाहिए हर हालत में। तो आपको करना यह है कि सूर्य देवता को जल समर्पित करें, उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डाल लें। इस तरह आप सूर्य देवता को जल समर्पित करें। इसी के साथ साथ जब आप सुबह सोकर जागें तो कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती यानी कराग्रे मंत्र का जाप तो आप करेंगे ही। इसी के साथ साथ आपको स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः 3 बार इन मंत्रों का उच्चारण भी करना है। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको शुभता का आशीर्वाद देते हैं। इसे आप अपनी आदत बना लीजिए। प्रतिदिन आप सुबह सोकर जागते ही इस कार्य को करिए, कराग्रे मंत्र को जाप करिए। उसके बाद तीनों देवी देवताओं के लिए मंत्रोच्चारण करिए और हर एक मंत्र 3 बार बोलिए।
फिर देखिए चमत्कार कैसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और कोई भी पितृ दोष आपके ऊपर लगा हो समाप्त होने लगता है। जादू चमत्कार तो कहीं नहीं होगा, लेकिन प्रभाव दिखने आपको कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आज आपको दी है इससे आपको लाभ अवश्य होगा। आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को जरूर बदल पाएंगे। अब कोई प्रश्न यदि आपका बनता है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछें। साथ ही साथ कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका उद्धार करेंगी। धन्यवाद।